नमस्कार। मैं आपका एक बार फिर YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी आप बजाएं, जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। एसिम्प्टोट्स के बारे में अपन कल की कक्षा में भी अपन ने पढ़ा। आज मैं एसिम्प्टोट्स पे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको उसको समझाना चाहूँगा। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां एक वर्ग निर्मित करती है। क्या? जिसके दो शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है तथा वक्र की समीकरण ये है। तो हमें अनंत स्पर्शियां निकालनी है। उस अनंत स्पर्शियों के द्वारा एक वर्ग को दिखाना है और वर्ग के शीर्षों को इस वक्र से गुजारना है। ये तीन इसके अंदर साइलेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले हम अनंत स्पर्शियों की बात करें तो हमने जो दी गई इक्वेशन है उसको दो रूप में लिखा। पहले रूप में हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये ऐसा आया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए 4 बराबर 0, जिसे समीकरण 2 कहा गया। इसी प्रकार से हमने समीकरण 1 को फिर बदला। आपके y के रूप में y के साथ हम ब्रैकेट बनाना चाह रहे हैं तो इसको लिखा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए 4 बराबर 0। एक्चुअली समीकरण 1, 2, 3 एक ही समीकरण को बता रहा है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। इसके फायदे क्या हुए कि हम अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां अब ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं अक्षों के समानांतर। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ये 4 घात का समीकरण है। 4 घात कैसे होगी? x की 2, y की 2 उच्चतम घातों की घात जोड़ते हैं तो टोटल कितनी हो गई? 4 घात का समीकरण है। तो इसका मतलब वक्र 1 में अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियां ही आएगी, या तो 4 से कम होगी या अधिकतम 4 होगी। तो दोस्तों चलो सबसे पहले निकालते हैं x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी। हमने पढ़ा था कि x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 कर दो, बेशर्त वो अचर नहीं होना चाहिए या उसका हल काल्पनिक नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं समीकरण 2 में x की उच्चतम घात 2 है। इसका गुणांक y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम 0 के बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये द्विघात का पद है, लेकिन इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर करते हैं, जो कि आया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से इसको हल किया तो वाई माइनस ए बराबर 0 और वाई प्लस ए बराबर 0। ये दोनों वास्तविक अनंत स्पर्शियां एक घाती गुणनखंड होने के कारण है, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर है। इसी प्रकार से अब हम वाई अक्ष के समानांतर निकालते हैं। समीकरण 3 में हम देखें तो y की उच्चतम घात 2 है और y स्क्वायर का गुणांक वास्तविक है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 के बराबर किया जा सकता है। गुणनखंड विधि से हल करने पर x माइनस ए बराबर 0 और x प्लस ए बराबर 0 प्राप्त होगा। ये भी एक घाती गुणनखंड है, अतः अनंत स्पर्शियां है।
तो कुल मिला के x अक्ष और y अक्ष के समानांतर 4 अनंत स्पर्शियां हमें प्राप्त हो गई। अब बच्चों मैंने बताया था वक्र की घात कितनी है 4, तो 4 ही अनंत स्पर्शियां अधिकतम आएगी और चारों हमारे को प्राप्त हो चुकी है। इसका मतलब इस अवस्था में, इस प्रश्न में तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात नहीं होगी। एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया कि अनंत स्पर्शियां क्या है वो हमने निकाल लिया। अब अगर हम इन अनंत स्पर्शियों को सोल्व करें तो हमारे पास 4 बिंदु आएंगे जिसमें माइनस ए माइनस ए और ए माइनस ए। उन चारों से अगर हम रेखाओं द्वारा उनको मिलाएं तो एक वर्ग प्राप्त होगा जिसकी भुजा 2a है। तो दूसरा इस प्रश्न में पूछा गया था कि वर्ग प्राप्त होगा अनंत स्पर्शियों से, वो भी आ गया। अब अगर हम कर्व की समीकरण में माइनस ए या ए माइनस ए रखें, जो समीकरण 1 है उसमें माइनस ए या ए माइनस ए रखें तो वो समीकरण को संतुष्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण वर्ग के बिंदु माइनस ए और ए माइनस ए से भी गुजरती है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x4 प्लस y4 बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी मैंने इसी प्रकार से करने की कोशिश करी कि एक बार हम इसको RHS में लाके और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पदों में लिखें, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है और वो टुकड़े भी होते हैं उसके x माइनस ए एक्स प्लस ए, लेकिन हमारी x की उच्चतम घात क्या है? क्या है x की उच्चतम घात? 4, जबकि यहाँ पे x की उच्चतम घात क्या है? 2 ही हो रही है। एक्स स्क्वायर तो अंदर आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह अगर वाई स्क्वायर आता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं आया। तो प्रश्न में x की उच्चतम घात है 4, y की उच्चतम घात कितनी है? 4 है। इसका मतलब दोनों की उच्चतम घातों के गुणांक अगर हम देखें तो वो अचर आते हैं 1 है, और 1 0 के बराबर हो सकता है क्या? 1 0 के बराबर कदापि नहीं होगा। इसका मतलब दिए गए प्रश्न में अक्षों के समानांतर कोई भी स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। अब क्योंकि x की घात 4 या y की घात 4 होने से वक्र की उच्चतम घात 4 है, तो अभी भी संभावनाएं हैं कि इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी हो सकती है। अक्षों के समानांतर नहीं है तो तिर्यक निकालते हम, तो ये संभावना बन सकती है कि इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी है या नहीं, तो हमें वो भी चेक करना होगा। तो हम अब तिर्यक अनंत स्पर्शी देखते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए मैंने बताया था कि अलग अलग पावर्स को ब्रैकेट में लिख के, उन पदों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख के x बराबर 1 और y बराबर m हम लिखते हैं। तो 5 4m 1 प्लस m 4 आया, 5 3m 0 आया और 5 2m 1 माइनस m स्क्वायर आता है। अब m का मान ज्ञात करने के लिए 5 के उच्चतम पद को शून्य करना होता है। तो 5 4m को शून्य करेंगे। 5 4m को जब हम शून्य करते हैं तो यह आएगा m4 प्लस 1 बराबर 0, जिससे m4 बराबर क्या आएगा? -1। अब यहां पर अगर हम m का मान हल करें तो सारे मान काल्पनिक ही होंगे। अब m का मान अगर काल्पनिक आता है तो अनंत स्पर्शियां भी काल्पनिक होगी। अब काल्पनिक अनंत स्पर्शियों का अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस प्रश्न में न तो अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी है और न ही तिर्यक अनंत स्पर्शी विद्यमान है। इस प्रकार से मैंने 2 उदाहरण लेके आपको आज का
कुछ समझाने की कोशिश की एसिम्प्टोट्स के बारे में। कल के लेसन में मैं और दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स लेता हूँ, उसको अपन हल करते हैं और देखते हैं कि अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मनन करें आप।